विदाउट फीट का 7वां चैप्टर है द नेकलेस। नेकलेस होता है गहना। अब नेकलेस की क्या कहानी है वो जानने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर समझ लेते हैं। एक कैरेक्टर है इसमें मटिल्डा का, ठीक है, एक इसके हस्बैंड मिस्टर लॉइजर और तीसरे हैं इनकी मटिल्डा की सखी मतलब दोस्त एक जिनका नाम है फॉरेस्टिया। तो अब कहानी शुरू करते हैं। ठीक, तो कहानी शुरू होती है मटिल्डा के जीवन से। मटिल्डा एक जब लड़की है, ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल से परिवार में उसका जन्म हो रखा है, एक सिंपल से परिवार में पैदा हो रखी है मटिल्डा, लेकिन सपने काफ़ी बड़े हैं उसके। सपने उसके हैं कि एक लग्जरियस लाइफ जीने का सपना है ना, जैसे एक नॉर्मल परिवार में एक लड़की सोचती है, उसी तरीके के उसके सपने भी हैं कि उसका जीवन भी बहुत शानदार हो। क्योंकि जैसा इसमें लिखा गया है तुम्हारे चैप्टर के पहली लाइन में कि सी वॉज वन ऑफ द दोज प्रीटी यंग लेडी, बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की है वो, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है उसे भी लगता है कि वो जब इतनी सुंदर है तो उसे भी एक आलीशान सी जिंदगी मिलनी चाहिए। इस चीज़ की उसने कल्पना कर रखी है। तो आगे क्या होता है, ऑब्वियसली बात है क्लर्कल परिवार में उसका जन्म हुआ है तो पॉसिबिलिटी होती है कि नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कहूँगा मैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि जिसके फैमिली वाले जैसे होते हैं पॉसिबिलिटी होती है कि उनका रिलेशन या रिश्ता भी वैसे ही परिवार में होता है। जैसे कोई मीडियम क्लास की फैमिली है तो मीडियम, एवरेज मतलब जो होता है, हाई क्लास की फैमिली का हाई क्लास, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम इसमें भी था। तो ऑब्वियसली बात है जब उसकी शादी का वक्त आता है तो जो उसके सपने थे ऑब्वियसली बात है वो तो पूरे होने से रहते, क्योंकि वो खुद मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो उसकी भी शादी किसी एक क्लर्कल परिवार में हो गई। ठीक, अब जब उसके क्लर्कल परिवार में फैमिली में शादी हो गई तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल फैमिली जो एवरेज फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास फैमिली, वैसे फैमिली में उसकी शादी हो रखी है। अब देखिए कहानी क्या मोड़ लेती है। मिस्टर लॉइजल उनके हस्बैंड का नाम है। अब क्या होता है, जो मिस्टर लॉइजल होते हैं उनकी लाइफ बड़ी आसान सी है, वो उनकी लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं है, मतलब नॉर्मल सी लाइफ है, वो हर चीज़ में सेटिस्फाई रहते हैं। बट मटिल्डा पॉसिबिलिटी है कि किसी भी चीज़ में सेटिस्फाई कम ही रहती है, क्योंकि उसके सेटिस्फाई नहीं रहने का कारण क्या है, उसकी लाइफ, वो जिस तरीके की लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करती थी उस तरीके की लाइफ उसे मिल रही थी। तो पॉसिबिलिटी थी कि वो हैप्पी रह भी नहीं सकती थी। तो हुआ क्या, जैसे एक दिन का किस्सा है कि डिनर का टाइम हो रहा था। अब जैसे ही सब्जी देखी डाइनिंग टेबल में, मिस्टर लॉइजल बड़ी खुशी खुशी, वाह क्या खाना है ना, बड़े सेटिस्फाइड नज़रों के साथ उस खाने को देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए मटिल्डा की, मटिल्डा सोच रही होती क्या खाना है, बेकार। वो सोच रही होती ये भी कोई खाना हुआ, काश ये अपने घर की दीवारों को देखती, काश ये दीवारें क्या होती है, टूटी फूटी दीवारें नहीं होती, शानदार सा मेरा घर होता ना, शानदार सा कमरा होता, नौकर चाकर होते ना, चांदी की थालियाँ होती, सोने की चम्मचें होती, एक अलग ही लग्जरियस लाइफ का वो ख्वाब देख रही हैं उस समय, आप समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन मिस्टर लॉइजल बड़े खुश हैं। तो इसी तरीके से चलते रहता है आगे को। मिस्टर लॉइजल कोशिश करते हैं कैसे भी वो अपने वाइफ को खुश रख सकें, बट उनकी वाइफ का अधिकतर ख्वाब एक हसीन ख्वाब है, एक लग्जरियस लाइफ का ख्वाब है। तो एक बार उनको इसी तरीके के एक लग्जरियस ख्वाब का निमंत्रण आता है, मतलब एक शानदार सी पार्टी का निमंत्रण आता है। आपके इस पेज में यहाँ पे निमंत्रण का दे रखा है, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से एक शानदार सा निमंत्रण आता है। अब जहाँ पे कुछ एक खास लोगों को ही मिल रहा रहता है वो निमंत्रण, जिसमें अमीर अमीर लोग जाने वाले होते हैं, क्योंकि उसे अमीरी का शौक है। कई बार वो अपने दोस्त को देखती, जो फॉरेस्टियर वगैरह किसी को भी देखती, उसे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पास वो अमीरी दिखती थी, लेकिन मटिल्डा के पास वो अमीरी नहीं दिखती थी। तो हुआ क्या, एक बार सिंपल सी बात थी, जब वहाँ से आया ऑर्डर तो बड़े मिस्टर लॉइजल बड़ी खुशी के साथ, देखिए हमें कहाँ जाने का निमंत्रण मिल रखा है। अब उन्हें लगता है कि अब मटिल्डा ये देख के बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि उन्हें इसी तरीके की ज़िंदगी का शौक है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने का, तो बड़ी खुश हो जाएंगी। जैसे वो मटिल्डा को देते हैं, मटिल्डा देख के और दुख हो जाती है, बोलती है मैं क्या करूँ इसका। तो मिस्टर लॉइजल कहते हैं यार मुझे लगा था कि तुम तो बड़ी खुश हो जाओगी इसको देख के, तुम तो बहुत खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो ऐसी पार्टियां, इस तरीके की ज़िंदगी जीने में खुशी मिलती है, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो कहती है मुझे क्या करना, क्योंकि
वहां जाने के लिए तो सोचिए कितने स्टैंडर्ड लोग आए होंगे, कितने अमीर लोग आए होंगे, वो मेरा मजाक बनाएंगे, मुझे नहीं जाना। तो फिर वो कहते हैं, अरे यार तुम कौन सा कम हो, तुम भी तो बड़ी शानदार हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सुंदर हो। तो वो कहते क्या करूं, मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। अक्सर मैंने तुम्हें कंपैरिजन बता रखा था अभी पहले, मतलब कि महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा कंपैरिजन, मतलब ये मतलब कंपैरिजन इस तरीके से है कि इसको नेगेटिव वे में ना लिया जाए। अब कंपैरिजन कुछ इस तरीके से देखा होगा जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं ना, महिलाओं के पास अगर 10-15 ड्रेसेस भी पड़े हों तो भी उनको कमी नज़र आती हैं, आदमी लोगों के पास एक आधे भी हों तो मतलब बढ़िया खुश रहते हैं ना। जैसे मुझे एक बार एक एग्जाम्पल याद आ रहा है एक चचा का, तो बड़ी मुश्किल है 2-3 ड्रेसें तो उनके पास थी, उनसे कहा यार ड्रेस बना लो एक, तो कह रहे अरे क्या करना ड्रेस का, मेरे पास तो बहुत ड्रेस हैं, अभी तो मेरी शादी की ड्रेस ही है बची हुई है कहीं इधर उधर जाना होगा तो मैं शादी की ड्रेस ही पहन सकता हूँ। आदमी लोगों का थोड़ा ऐसा सिस्टम रहता है, मतलब वो पहन लेते हैं कुछ भी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो महिलाओं को थोड़ा सजने संवरने का शौक होता है, तो सेम वहाँ पर बात आती है कि उसके यार मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है, कहते हैं। फिर आदमी इंसान बड़ा भोला सा, वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, पिछले हफ्ते ही हम थिएटर गए थे, वहाँ पे नई ड्रेस थी तुम्हारे पास, उस ड्रेस को पहन के पार्टी में चले जाना। वो भी कह रही यार एक बार ड्रेस पहन ली दोबारा उसी को पहनूं। आजकल नहीं होता सेल्फी वेल्फी में भी एक बार जिसमें फोटो ले ली अब दोबारा नहीं लेनी है, उसमें एक बार दिखा तो लिया स्टेटस में सबको दोबारा कौन दिखाए उसी फोटो को। तो कहती नहीं वो तो अभी पहन लिया, अब दोबारा कौन पहनेगा उसको, मुझे तो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड सी ड्रेस चाहिए। अब वो सोचता है क्या करूँ, अचानक से उसका मुंह थोड़ा पीला जैसा ही पड़ जाता है मिस्टर लॉयजल। वो कहते हैं यार तो मैं नई ड्रेस पहनूंगी तभी जाऊंगी, अदरवाइज नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा भी कोई लेवल है, स्टेटस है, मुझे भी तो अमीर दिखना है, अमीर है नहीं वो, उसे अमीर दिखना है, ठीक है। तो फिर बात यहाँ पर तक आ गई, अब क्या करें। अब उसने 400 रुपये की 400 फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं कहेंगे रुपया ही कहूँगा, समझ जाना, 400 रुपये की काफ़ी कीमत थी। तो 400 फ्रेंच उसने बचाए रखे थे। किसके लिए बचाए थे, उसे भी हंटिंग का शौक था, शिकार का। वो सोचा था अगले साल कहाँ जाएगा, गन वगैरह खरीदेगा, शिकार वगैरह में जाएगा, हंटिंग में। बट अब वाइफ के सामने कहा, उसने कहा यार चलो आदमी है सेक्रीफाइस कर लेगा इतना। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 400 रुपये जो पड़े हैं तुम ले चलो इनको, तुम अपने लिए एक अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 400 रुपये बहुत होते हैं ना, बताता हूँ जो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 400 फ्रेंच, ध्यान रखना मैं रुपये से डिनोट कर रहा हूँ, 400 रुपये बहुत होते थे। तो उसने सारे रुपये दे दिए। अगली बार मटिल्डा बढ़िया सी शॉपिंग करके एक शानदार सा ड्रेस अपने लिए लेके आई, जिसमें वो प्रिंस जैसी लग रही थी, प्रिंसेस जैसी शानदार सा ड्रेस बिल्कुल, जिसमें बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब उसने वो ड्रेस पहना, फिर उसे काफ़ी पसंद आया, वो 400 में उसने ले लिया। अब बात आई कि आगे क्या होगा। अब 400 का ड्रेस तो ले लिया, अब फिर मिस्टर लॉयजल बड़े खुश हो गए कि अब मटिल्डा तो खुश हो गई, क्योंकि अब वो आसानी से कहाँ आ सकती है, पार्टी में आ सकती है। लेकिन अभी फिर मटिल्डा के चेहरे में देखते तो मटिल्डा का मुंह अभी भी उतरा हुआ है। वो कहता है अब क्या हो गया, बोलते यार अभी भी अमीरों वाली बात नहीं आ रही, अभी भी अमीरों वाली बात नहीं आ रही, अभी भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते अब क्या हो गया, जब ड्रेस ले ली, सब कुछ है, ऑलरेडी तुम सुंदर हो ना, अब क्या कमी हो गई। बोलती यार बाकी तो सब चीज है ठीक है, लेकिन मेरे पास नेकलेस तो है ही नहीं, बिना नेकलेस के तो मेरी खूबसूरती में वो 4 चांद लग ही नहीं पा रहे जो लगने चाहिए, जो एक्चुअल में मेरी खूबसूरती निखर के आनी चाहिए, वो खूबसूरती तो निखर के आ ही नहीं रही, मैं कैसे मान लूं। तो वो कहता है यार ये तो गड़बड़ हो गया, बड़ी मुश्किल से 400 रुपये की तो टोटल सेविंग थी वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसे अब कहां से क्या करूं। तो वो तुरंत आइडिया सोचता है, वो तुरंत, देखो आदमी लोग इस फैशन वैसे के मामले में, मतलब सब तो नहीं, कुछ एक बड़े भोले होते हैं, इसमें मिस्टर लॉयजल थोड़े भोले आदमी। अरे इतनी सी बात, बगल में हमारे बाहर से फूल वूल लगे बढ़िया से, माला बनाओ डाल लो गले में। अब आदमी बेचारा समझता नहीं है, उसको और गुस्सा आता है, बोले यार क्या फूलों की माला पहनूंगी, अब उसमें दिखूंगी मैं अमीर, हद हो गई ना। अब यार वो तुरंत सोच रहा है यार क्या करूं कुछ अब आइडिया चाहिए आदमी को। उसे तुरंत आइडिया लगाया, उसने कहा अच्छा तो एक काम कर लो, तुम्हारी दोस्त ऐसे ही मिस फॉरेस्टियर के पास चले जाओ,
उससे एक दिन के लिए उधार में ले लो, दोस्त तो दे ही देगी। हाँ, यहाँ पे मटिल्डा खुश हो गई। उसने कहा यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जा सकती हूँ, फॉरेस्टियर से ले सकती हूँ मैं। तो चले गई फॉरेस्टियर के वहाँ। अगले दिन फॉरेस्टियर के वहाँ दरवाज़ा नॉक किया। फॉरेस्टियर से वो जैनी कहती थी हाँ प्यार से। तो फॉरेस्टियर देखती है, अच्छा मटिल्डा तुम आज यहाँ कैसे? क्योंकि मैंने बताया था बीच में वो थोड़ा कम ही जाती थी दोस्तों के वहाँ भी। कारण क्या था? क्योंकि उसके दोस्त लोग बहुत अमीर थे, वो जाके मतलब अपने को थोड़ा गरीब फील आ जाता था इंसान को, इसलिए वो सोचती जाना ही नहीं है इनके पास। क्योंकि आज मजबूरी थी, चले गई। अब गई तो वो कहती है यार जैनी ऐसा है कि मुझे एक बड़ी पार्टी में जाना है, वैसे तो मेरे पास बहुत हार पड़े हैं लेकिन मुझे थोड़े पसंद नहीं आ रहे, तो अगर तुम मुझे अपना हार दिखाओ तो मतलब मैं देखना चाहूँगी, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो। वो कहती कोई दिक्कत नहीं है, तुम हार लेने के लिए आई हो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो अंदर से इतने बड़े 15-20 बॉक्स लेके उसके सामने गए, कौन सा पसंद है तुम्हें, ले जाओ। तो 15-20 डब्बे सामने रख देती हैं। अब वो एक एक करके देख रही है, कोई सोने का, कोई चांदी का, सब एक से एक हार उसके पास, सब उसे पसंद आ रहे हैं। अब लेकिन देखो ना, मिडिल क्लास फैमिली एकदम से मतलब पकड़ भी नहीं पाता हार, कैसे पकड़े, थोड़ी मजबूरी है। तो अचानक से इसी में लड़खड़ाहट के साथ वो बोल देती है हड़बड़ाहट में, क्या तुम्हारे पास और भी हैं? तो वो एक बिल्कुल नए ब्लैक कलर के डब्बे में एक शानदार सा हार लेके आती है डायमंड का, एक और पड़ा है। अब वो डायमंड का हार देखते ही उसकी नज़रें वहाँ की वहीं पे अटक जाती हैं। बोला यार क्या सुंदर हार है, उसकी नज़रें मतलब वहीं पे अटक जाती हैं। बोला यार ये तो मुझे चाहिए। फिर वो कहती क्या मैं इस हार को ले जा सकती हूँ, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगी। तो कहती अरे ये पूछने की बात है क्या, ले जाने के लिए तो दिखा रही हूँ, ले जाओ तुम, ठीक है लेकिन वापस कर देना, कहीं मुझे भी जरूरत पड़े। वो कहती बिल्कुल ठीक है। जब वो पार्टी का दिन का समय आ गया, वो अपनी प्रिंसेस वाली ड्रेस पूरी पहनी है, उसमें जिसमें बिल्कुल गॉर्जियस लग रही है, बड़ी सुंदर सी। साथ में वो नेकलेस पहन लिया है, हीरों का हार, अब बहुत ही प्रीटी लग रही है, बहुत ही सुंदर सी। साथ में मिस्टर लॉयजल अपने रोज की ड्रेस में, पार्टी वाले दोनों चल दिए हैं पार्टी में। अब जैसा मटिल्डा चाहती थी वैसा ही उसके साथ हो रहा है। सारे लोगों का अटेंशन उसकी हो रही है, सब उसकी खूबसूरती को ही देख रहे हैं, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह क्या खूबसूरत लग रही हो तुम। सब उसके साथ डांस कर रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं। वही तो वो चाहती थी कि आज वो कितनी अमीर लग रही है। बहुत ही सेटिस्फैक्शन जीवन में का उसे वहाँ पे मिलता है। जैसा वो चाहती थी वैसा ही उसके साथ सब कुछ हो गया था। फिर बढ़िया से डांस वांस करने के बाद करीब 2 बज गया था रात का। तो अब जाने का समय आ गया था, सभी लोग जा चुके थे धीरे धीरे करके। तो फिर क्या होता है, अब जैसे ही सबके जाने का समय आ गया तो अब आदमी यहाँ पर भी, अब ठंडियों का तो समय है, थोड़ा ठंडा भी हो रहा है। अब उसने प्रिंसेस वाली ड्रेस तो पहन रखी लेकिन ठंडा तो हो रहा है। तो आदमी ने बेचारे, मेरी वाइफ को ठंडा लग रहा है करके एक शॉल पड़ा था उसके पास, क्या शॉल उड़ा दिया अच्छे से उसे। एकदम से गुस्से में, अरे शॉल क्यों उड़ा दिया मुझे? क्योंकि शॉल कहीं ना कहीं उसको फिर से क्या दिखा रहा था, थोड़ा गरीब सा दिखा रहा था। वो जो बिल्कुल नहीं चाहती थी वो थोड़ा सा भी गरीब दिखे। उसे शॉल साइड में रख के सीधे जल्दी से नीचे हो गई है वो। उसने कहा कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई देख न ले कि ये अमीर नहीं, ये तो नॉर्मल है, मिडिल क्लास वाली वुमेन है, कहीं कोई देख न ले मुझे। तुरंत नीचे को चले गई। पति भी उसके पीछे पीछे, अरे रुक जाओ, गाड़ी का वेट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। नहीं, सीधे ही चलते गई वो आगे को। इतने ठंडे में आगे को जा रहे हैं, पीछे से मिस्टर लॉयजल भी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं आगे की ओर। ठीक, फाइनली थोड़ी दूर तक अकेले चलने के बाद ठंडा भी बहुत तगड़ा हो रहा है क्योंकि तुरंत वहां से गाड़ी में गए नहीं थे। देखो ऐसा होता है तो अमीर लोगों के पास खुद की गाड़ी होती है। अब वो थे तो मिडिल क्लास फैमिली के ना, उनके पास खुद की गाड़ी थोड़ा हो तो आएंगे तांगे नहीं। तो फाइनली थोड़ा आगे चलने के बाद ठंडे से ठिठुरने के बाद फाइनली एक तांगा मिला और वो फाइनली घर पहुंच गए। अब घर तो पहुंच गए। अब कहानी में एक और आता है सस्पेंस। सस्पेंस आने से पहले सोने का वक्त आ गया क्योंकि मिस्टर लॉयजल को याद आता है कि कल को तो जल्दी से फिर ऑफिस भी जाना है। मिडिल क्लास फैमिली है, ध्यान रखना, सब चीज़ देखना है, ऑफिस में भी जाना है, घर का भी देखना है, जो चीज़ मिल रहा है उसमें खुश भी रहना है, दूसरे को भी खुश करना है। यही तो मिडिल क्लास फैमिली की बात होती है। तो उसने कहा कल भी ऑफिस भी जाना है तो जल्दी से आराम करते हैं। अब मटिल्डा आज के दिन को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। तो सोचती है एक बार शीशे के सामने फिर मैं अपने आप को इस
निहाल लेती हो, बड़े शानदार तरीके से शीशे के सामने जाती है, अपने को चारों ओर से निहारती हो। ठीक, वो सोचती है ये दिन फिर दोबारा कब आएगा, एक बार आखिरी समय में अपनी खूबसूरती को देख लेती हूँ ड्रेस चेंज करने से पहले। और जैसे ही ड्रेस चेंज करने से पूरे अपने आप को निहार रही होती, वैसे ही उसके शीशे के सामने उसकी नज़र पड़ती है अपने गले में, जहाँ पे वो उस खूबसूरत हीरे के हार को दोबारा देखना चाह रही थी, लेकिन देखती है उस गले में तो वो हार था ही नहीं, नेकलेस गायब हो चुका था। अचानक से उसकी चीख निकल पड़ती है, माई नेकलेस, वेयर इज माई नेकलेस, आखिर मेरा नेकलेस कहाँ गया। मिस्टर लॉइजल जो आराम करने की सोचे थे, अचानक से उनकी नींद गायब हो जाती, कहते हैं गया कहाँ नेकलेस। अब दोनों बड़े शॉक्ड हो गए। वो कहते लास्ट टाइम पे तुमने कहाँ देखा, पार्टी में देखा था इस नेकलेस को मेरे गले में। वो कहती हाँ, पार्टी में घर को आते वक्त मैंने यूं गले में हाथ लगाया था और मैंने नेकलेस को देखा था अपने गले में ही, लेकिन पता नहीं कहाँ गया नेकलेस। अब बड़ी दिक्कत हो गई। उसका पति दौड़े दौड़े उल्टे पांव भागा रास्ते में, जहां जहां से आए थे वहां वहां देखा उसने, कहीं नहीं मिला उसे। घर आया, उसने कहा मिस फॉरेस्टियर के लिए कुछ बहाना बना दो, कह दो कि यार एक अगले हफ्ते दे देंगे हार, तब तक हम ढूंढते हैं। उनने अगले दिन न्यूज़पेपर जहां जहां इश्तिहार दे सकते थे, जहां जहां निर्देशित कर सकते थे, पुलिस थाने हर जगह बता दिया कि कोई भी जिसको भी हार मिला उसे उचित इनाम दे दिया जाएगा, आप हार वापस कर दें। एक हफ्ते का इंतजार करने के बाद भी वो हार नहीं मिला। फाइनली थक हार के उन्हें वापस से कहाँ जाना पड़ा, ज्वेलरी की दुकान पे। अब वो ज्वेलरी की दुकान में पहुंच गए, अब हार ढूंढ रहे हैं। तब एक हार उनको, हीरों का हार कुछ वैसा ही मिल गया जो मिस फॉरेस्टियर के वहां से लेकर आए थे। अब हार तो दिख गया, तो फिर रेट पूछेंगे। जब रेट पूछा तो पता चला वो 40,000 का है, 40,000 का। जिस इंसान के लिए 400 रुपया मैनेज करना इतना मुश्किल हो रखा था, उसके लिए 40,000 मैनेज करना कितना मुश्किल की बात होगी। वो बात सुन के उनके जमीन, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला यार इतना कैसे होगा, बस लेना तो है, खुददारी भी है, मिडिल क्लास फैमिली है तो खुददारी भी होगी। अपने अंदर एक खुददारी भी थी। बोला यार कोई नहीं, हार तो मतलब देना ही है। एक हमारी खास बात ये भी होती है मिडिल क्लास की कि वो बार्गेनिंग अवश्य करते हैं, तो उन्हें बार्गेनिंग शुरू कर दी, कैसे करें, कुछ तो सस्ता कर लो, कुछ तो सस्ता कर लो। फाइनली बात पहुंची 36,000 में, 36,000 में, उससे कम नहीं हो सकता है। तो मिस्टर लॉइजल ने अपने पूरी पुरानी संपत्ति जितनी जो थी सब कुछ कलेक्ट कर लिया, जिंदगी में जो उसके पिताजी लोग छोड़ गए थे, तमाम तरीके की सारी संपत्ति कलेक्ट करी, और टोटल मिला के देखा तो 18,000 ही थे उनके पास, 18,000। तो 18,000 उन्हें दिए, बाकी लोन जहां जहां से हो सकता था वहां वहां से पैसा मैनेज किया, और 36 के 36,000 दुकानदार को दिए उनने, और फाइनली वो हार ले लिया। अगले दिन मटिल्डा डरी हुई सी, सहमी हुई सी अपनी दोस्त मिस फॉरेस्टियर के वहां जा रही है। फॉरेस्टियर से कह रही है आपका हार लाने में मुझे थोड़ा समय लग गया। फॉरेस्टियर सीधे ही अरे यहीं पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने थोड़ा जल्दी ला देना था, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। इतना ही कहा उसने, क्योंकि एक दिन के लिए ले गई थी वो, एक हफ्ता लगा लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है बोलना ही था उन्होंने। तो मिस फॉरेस्टियर ने ये बात बोली उनसे, तो फाइनली वो घर को आ गई। अब मटिल्डा सोचिए, एक लग्जरियस लाइफ जीने वाली महिला, उस ख्वाब के जीने वाली महिला अब कैसे जीती है। अब इस कहानी का अगला सारांश ये है। तो समझिए कि अभी तक उसका ख्वाब बहुत बड़े थे। अब उसके पास जो घर था, ऑब्वियसली अरे मिडिल क्लास फैमिली का कितना बड़ा घर हो सकता है, 2 कमरा 3 कमरा ना। इस घर को उसने कहा कि अब ये घर की जरूरत नहीं है। अपने हस्बैंड से कहा हम एक काम करते हैं, एक सिंगल कमरे वाला घर लेते हैं, वही हमारे लिए सफिशियंट है, ताकि हमारा क्या बच जाएगा, थोड़ा किराया, कमरे का रेंट बच जाएगा। एक नौकर, ऑब्वियसली बात है कोई कोई मिडिल क्लास फैमिली एक नौकर रख ही लेती है। मैंने कहा जो एक नौकर है इसको भी हटा लेते हैं, बाजार का सामान लेने के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए ये काम कौन करूँगी, मैं करूँगी, और छोटा मोटा काम और भी मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसका हस्बैंड भी डे का वर्क के साथ साथ नाइट में भी काम करने लग गया, क्योंकि सोचिए 18,000 रुपये और चुकाने हैं उनने, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी ना। अभी अगर हम हीरो के हार की बात करें तो अभी 1 या 2 करोड़ का मिलेगा ना। अब मिडिल क्लास की फैमिली की बात करें जो 40,000, 30,000, 50,000 कमा रहा है, वो 2 करोड़ रुपया चुकाने में उसको करीब करीब 10 साल तो लगेंगे, नहीं लगेंगे।
तो बड़ी दिक्कत हो गई, चुकाना था ही पैसा। तो जो मटिल्डा की लाइफ उस तरीके की थी, उसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आलू सब्जी जो भी है, टमाटर वगैरह लेने के लिए वही जा रही है अभी, सब्जियां वगैरह लेने के लिए, कपड़े भी वही लेके आ रही है, कपड़े भी वही धो रही है, घर का सारा काम भी वही कर रही है। अब ऐसे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो आवाज़ उसकी मासूम सी थी, पतली सी मेलोडियस वॉइस थी, अब वो आवाज़ क्या हो गई, थोड़ी मोटी हो गई है। अब दिखने के लिए भी वो थोड़ी सयानी जैसी दिखने लग गई, बड़ी जैसी। जो प्रिंसेस जैसी हमेशा दिख रही थी, हमेशा दिखना चाहती थी, अब वो थोड़ी बड़ी जैसी दिख गई, क्योंकि सारा काम वही कर रही है। तो यही सारी चीज़ें, एक्टिविटी चलते रही 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 10 साल के लिए। फाइनली 10 साल में उन्होंने पूरा वो उधार जो था वो चुकता कर दिया। अब मटिल्डा कभी भी सोचती है वो 10 साल में इतना चुकता करने के बाद कि काश उस दिन वो हार नहीं लिया होता, या उस दिन की बात सोचती है, क्योंकि उसके बाद वो ऐसी लाइफ कभी भी नहीं जी सकती थी फिर से। तो 10 साल चुकता करने के बाद हर एक बार ऐसे ही मटिल्डा बाहर को जा रही थी, तब अचानक से उसे वही अपने दोस्त फॉरेस्टर दिख गई। फॉरेस्टर अभी भी वही बच्चों जैसी दिख रही है, मासूम सी दिख रही है, खूबसूरत सी दिख रही है, लेकिन वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वो सोचती है अब मैं इससे बोलूं कि ना बोलूं, तो सोचती है चलो एक बार बोल ही लेती हूँ, दोस्त तो मेरी है ही, आज दिख रही है पहली बार 10 सालों में, तो चलो बोल लेती हूँ। अब तो मैंने उधार भी सारा चुकता कर लिया है, तो क्यों ना बोल लूँ। तो उससे बोलती हाई जैनी करके। वो कहती है अरे कौन? फॉरेस्टर पहचान नहीं पाती उन्हें। कहती है कौन तुम? वो कहती है मैं मेरी दोस्त मटिल्डा। नहीं पहचाना? अरे वो कहती हाँ हाँ पहचान तो लिया। मटिल्डा तुम क्या हो गई ऐसी? क्योंकि मिस फॉरेस्टर से ज्यादा खूबसूरत थी वो, ज्यादा अच्छी दिखती थी। क्या हो गई तुम ऐसी, पहचान ही नहीं जा रही हो बिल्कुल भी। वो कहती है यार क्या बताऊं तुम्हें, मैं जो हो गई हूं उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तुम भी हो ही। वो कहती मैं कैसे? वो कहती तुम्हें याद है आज से 10 साल पहले तुमसे एक हार लिया था? वो कहती हाँ हाँ याद है हाँ हाँ। तो कहती थी कि यार ऐसा वाकई वो हार मुझसे खो गया था। फॉरेस्टर कहती क्या बात कर रही हो, तुमने तो वो हार मुझे वापस कर दिया था। बोले थी वो हार मैंने वापस नहीं किया, दरअसल वो हार तो खो गया था, मैंने नया हार खरीदा, वो हार तुम्हें वापस किया। जो नया हार मैंने खरीदा था वो हार तुम्हें वापस किया। वो काफ़ी महंगा था, उसके पैसे चुकाने में मुझे अभी तक का समय लग गया, करीब करीब 36,000 का वो मुझे मिला, उसके पैसे चुकाने में मुझे अभी तक का टाइम लग गया, इसलिए मेरी ये कंडीशन हो रखी है। तो कहती ओ माय पुअर मटिल्डा, मेरी प्यारी मटिल्डा, तुम्हें इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? वो हार तो जो तुम मुझसे ले गई थी वो तो नकली हार था, वो तो मुश्किल से 400-500 रुपए का रहा होगा, मुश्किल से कह रही हूं। और यहां पे कहानी हो जाती है खत्म।